हरिओम। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीक भय ब्रह्म समाना। सबने सुना है इस चौपाई को। आज का सत्संग उनके लिए जो इस भाव से ग्रसित रहते हैं कि मैं दीन, मैं हीन, मैं तुच्छ प्राणी, मैं पाप से लिप्त, मैं एक साधारण सा जीव। अरे मैं कहाँ ब्रह्म को जान पाऊंगा? अरे मुझे कहाँ भगवत साक्षात्कार हो पाएगा? एक साधारण इंसान को ऐसे ही भगवान साक्षात्कार सबको होने लगा तो फिर हो चुका। बहुत लोगों की ऐसी भी मानसिकता रहती है। जब उनसे ब्रह्म ज्ञान की चर्चा की जाती है तो वो अपने आप को इसके योग्य ही नहीं मानते। मैं तुच्छ प्राणी, तुच्छ जीव, हम कैसे ब्रह्म के उपासक हो सकते हैं? हम कैसे भगवत साक्षात्कार कर सकते हैं? आज उनके लिए सत्संग ईश्वर की, निराकार की इच्छा है। देखो, हम सब ने सुना है कि उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीक भय ब्रह्म समाना। वाल्मीकि जी इस योग्य भी नहीं थे कि उनके मुख से शुद्ध पवित्र राम शब्द का उच्चारण भी सही से हो सके। और चूंकि उन्होंने जीवन भर मारकाट की थी, इसलिए उनको वही मारा मारा आता था। लेकिन जब ज्ञान किसी ने दिया राम के नाम का, तो उन्होंने उल्टा जाप किया, क्योंकि सही नाम उच्चारण उनकी जिह्वा से नहीं हो पा रहा था। अच्छा, इस कॉन्सेप्ट को समझने से पहले हम जरा सा वाल्मीकि जी को भी समझ लेते हैं। वाल्मीकि जी के बचपन का नाम, या वाल्मीकि से पहले उनका नाम रत्नाकर था। ये महर्षि कश्यप के नवे पुत्र वरुण से इनका जन्म हुआ था। इनको जब राम नाम का ज्ञान किसी ने जब दिया, जब मिला, तो इन्होंने घोर तपस्या की। राम नाम का जप किया निरंतर, और एक तपस्या की, घोर तपस्या, जप के साथ ही, राम नाम के जप के साथ ही। और इतनी अधिक तपस्या की कि इनके ऊपर जो दीमक होती है, दीमक ने बांबी बना ली। उस बांबी को संस्कृत में वाल्मीकि कहते हैं। इतनी अधिक तपस्या की कि दीमकों ने बांबी बना ली इनके शरीर के ऊपर, जिससे इनका नाम वाल्मीकि पड़ा। और फिर एक समय ऐसा आया कि जब भगवान राम ने स्वयं इनको भगवान करके संबोधित किया और प्रणाम किया। राम को ये जप रहे थे और इनके जाप में इतना प्रताप आया कि स्वयं भगवान राम ने इनको भगवान कह के प्रणाम किया। अब हम आते हैं अपने मूल विषय पर। अधिकांशतः मैंने देखा है कि लोग, जब हम उनसे कहते हैं कि आप ब्रह्म स्वरूप हैं, आप भगवत स्वरूप हैं, आप आनंद स्वरूप हैं, तो वो ये बात स्वीकार नहीं कर पाते हैं।
बहुत से लोगों को मैंने देखा है, अरे मैं कहाँ ब्रह्म, कैसी बातें करते हैं। वो इस सत्य को, इस तथ्य को स्वीकार नहीं कर पाते। उनके ऊपर एक बोझ लदा होता है कि मैं पापी, मैं एक तुच्छ अदना सा जीव, मैं कैसे ब्रह्म स्वरूप हो सकता हूं। गुरु कहता है तत्वमसि, तुम वो ब्रह्म हो। वेद कहता है तत्वमसि। तो ऐसा तो नहीं कि वेद मिथ्या भाषण करता है, मिथ्या लिखते हैं। हमने मिथ्या को पकड़ रखा है, हमने सत्य को धारण ही नहीं किया। मिथ्या संसार से लिप्त होकर मिथ्या संसार के जैसा आचरण किया है। हमने वो जो तत्व ज्ञान है, जो ये कहता तत्वमसि, उसको समझने का कभी प्रयास ही नहीं किया। मैं एक व्यक्ति, मैं एक मां, मैं एक साधारण सा इंसान, बस यही समझा। और इस समझ की परिधि में जितने भी कर्तव्य आते हैं उनका पालन किया है, निष्ठापूर्वक पालन किया है। मैं पिता हूं तो पिता धर्म का निष्ठापूर्वक पालन किया है। मैं मां हूं तो मां के कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक पालन किया है। संसार और अध्यात्म, संसार हमें बाहर ही बाहर रखता है, वो अंदर प्रवेश करने का अवसर नहीं देता है, और अध्यात्म अंदर प्रवेश करता है। मान लीजिए आपका कोई निज निवास है, यदि आपको बाध्य ये किया जाए आप बाहर जीवन रहेंगे, अपने मकान के अंदर नहीं प्रवेश करेंगे, तो आपको कैसा अनुभव होगा? अरे वाह, मेरा ही घर और मैं अंदर नहीं प्रवेश कर पा रहा हूं, ये लोग जबरदस्ती मुझे बाहर रोके हुए हैं, सारा जीवन इसी में कट जाएगा क्या? कितना आपको बुरा प्रतीत होगा कि मैं अपने घर में प्रवेश नहीं कर पा रहा हूं। और एक अचंभा सा लगता है कि ये कैसे संभव हो सकता है कि मैं अपने घर होते हुए भी घर के बाहर पड़ा हूं। तो जो संसार है और संसार के लोग हैं, वो लोग हैं जो हमें बाहर रुकने पे मजबूर करते हैं, बाहर के संबंधों में ही बांधे रहते हैं, जो हमें अंतर्मुख नहीं होने देते हैं। इसीलिए हमारी सोच भी बन जाती है कि मैं एक तुच्छ अदना सा जीव, मैं कैसे ब्रह्म स्वरूप हो सकता हूं। अब हम वाल्मीकि जी के संदर्भ में इस तथ्य को समझते हैं। एक वो व्यक्ति जो उस समय इतने दुराचारी, कि उनके मुख से राम का शब्द ही नहीं निकलता था। कहना भी चाहते थे राम, लेकिन राम शब्द का उच्चारण नहीं हो पाता था स्पष्ट रूप से। तो उन्होंने मारा जपा, ये सब जानते हैं हम लोग। अब आप अपने संदर्भ में देख लो, आप तो ऐसे नहीं ना, आप तो राम शब्द का उच्चारण कर सकते हैं ना, बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं, बड़े मीठे स्वर में कर सकते हैं, बड़े मधुर स्वर में कर सकते हैं, भाव से भी कर सकते हैं। तो आप तो वाल्मीकि की स्थिति में नहीं है, वाल्मीकि जी की स्थिति में नहीं है आप, यानी आप उनसे श्रेष्ठ है।
उनके पिछले जन्म के संस्कार थे कि उनके मुख से राम शब्द का उच्चारण नहीं हो पा रहा था, लेकिन आपके मुख से हो पा रहा ना। देखिए, आप सब कर लेते हैं राम राम नाम का जाप। तो यानी हम उस घोर नकारात्मकता से नहीं ग्रसित है, हमको परमात्मा ने सकारात्मकता से भरपूर किया है। हम राम शब्द का उच्चारण कर पाते हैं, राम नाम का जप कर पाते हैं। तो जब राम नाम का जप कर पाते हैं तो जानत तुम्हें हुई जाई, जेड़ा हरुन धियावे हरि रूप बन जावे। ये हो नहीं सकता कि वो भव से न पार हो। आया जो तेरे दर पे भगवन दीदार को, ये हो नहीं सकता कि वो भव से न पार हो। पानी में मिले जैसे नमक डली, हम राम में ऐसे रम जाए। राम शब्द का अर्थ यही कि रमना। तो हम सबको योग्यता प्राप्त है राम में रमने की। मैं ये बताना चाह रहा हूं, आप अपने आप को मात्र तुच्छ जीव न समझें, पापी जीव न समझें। आपका जो स्तर है, आपका जो दर्जा है, बहुत उच्च है, भगवान ने बना के दिया है। और जो सतगुरु है आपको उस स्तर पर, उस पद पर विराजित कर देता है। बस इतना सा गुरु का काम इतना है। आप इस योग्य हैं, आप उस पद के प्राप्ति के योग्य हैं, आप योग्यता रखते हैं। सुनना सखना कोई नहीं, सबके अंदर लाल, मूरख गंड खोले नहीं, कर में भयो कंगाल। नानक जी कहते हैं सुनना सखना कोई है ही नहीं, सबके अंदर लाल, सबके अंदर राम विराजित है, सबके अंदर, सबकी गांठ में लाल बंधा हुआ है। कहते हैं मूरख गंड खोले नहीं, लेकिन मूरख गांठ नहीं खोलता है, उसके पास लाल है, उसके गांठ में लाल बंधा हुआ है, लेकिन आगे वो बोलते हैं मूरख गंड खोले नहीं, कर में भयो कंगाल। कर में होते हुए, हाथ में होते हुए भी वो अपनी गांठ नहीं खोलता है। गांठ खोलने की देर भर है, लाल तो है ही है। सुनना सकना कोई नहीं, कोई सुनना सकना नहीं है। हम सब राम तत्व से भरपूर हैं, सब भरपूर है। मत समझो तुच्छ अपने आप को पापी जीव। मत समझो, कोई सुनना सकड़ा नहीं है, सबके अंदर लाल है। गुरु हमें हमारे उस ब्रह्म पद पे, आत्म पद पे विराजित कर देता है। कोई गधा नहीं है जो घोड़ा बनाना है। दादाजी बोलते थे यू आर ऑलरेडी गॉड, तुम उस पद में स्थित हो, पर तुम्हें उसका भान नहीं है। तुम शरीर तीनों कालों में नहीं हो। शरीर का विकार है, जन्मना मरना, दुखी होना सुखी होना, मन का स्वभाव है। भूख और प्यास प्राण का धर्म है। तुम इन समस्त धर्मों से परे हो, तभी तो भगवान कहते हैं समझने का प्रयास करो। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। तुम शरीर का धर्म का परित्याग करके, मन के धर्म का परित्याग करके, इंद्रियों का धर्म का परित्याग करके, प्राण के धर्म का परित्याग करके, तुम न मन हो, न बुद्धि हो, न चित्त हो, न अहंकार हो, न शरीर हो, न इंद्रिय हो। ये पर धर्म है। भगवान कहते पर धर्म भयावह। तुम अपने आत्म धर्म में आ जाओ। सर्वधर्माण परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। मेरी एक शरण में आ जाओ। मेरी अर्थात मुझ आत्मा की, मुझ ब्रह्म की।
तो गुरु भी हमें उस ब्रह्म पद में, उस आत्म पद में, उस कृष्ण पद में, उस राम पद में विराजित करना चाहता है। वो इंद्रियों के धर्म से ऊपर उठाकर, मन के धर्म से ऊपर उठाकर, तन के धर्म से ऊपर उठाकर। अद्भुत ज्ञान है, अद्भुत ज्ञान है। ज्ञानम तेहम सविज्ञानम इदम वक्ष्यामि अशेषता यज् ज्ञात्वा भूयो अन्नत् ज्ञातव्यम अवशिष्यते। भगवान कहते मैं तुम्हें वो ज्ञान बता रहा हूं जो विज्ञान के सहित है। ज्ञानम तेहम सविज्ञान, और जिसको जानने के पश्चात फिर जानने को कुछ शेष रह ही नहीं जाता। जब तुम अपने आत्मा रूपी घर में आ गए, तुम अपने घर में जरूर आ जा, बाहर मत रहो। गुरु तो ये कहता है दुनिया तुम्हें बाहर रोक रही है, अंदर प्रवेश नहीं करने दे रही है, और गुरु कहता है तू अपने घर में जरूर आ जा, खुदी के बदले खुदा को पा जा। तो तुम क्यों बाहर रहना चाहते हो? तुम बाहर अपने आप को गंदा, बंदा, नीच, पापी, अरे खोल दो ये गांठ। मूर्ख गंड खोले नहीं कर में भी हो कंगाल। गुरु इस ग्रंथि को खोलता है। ये देह नहीं है तेरी आत्मा, तू तो सच्चित आनंद रूप है। जरा जीव विचारो मन में तेरी आत्मा का कैसा स्वरूप है, विचार तो करो भैया। कब तक अपने आप को जीव, गंदा, बंदा, नीच, पापी मानते रहोगे? तू शुद्ध स्वरूप है। माता मदालसा के ने अपने बच्चों को ज्ञान दिया जन्म लेते ही, तू शुद्धो असी बुद्धो असी। तू शुद्ध स्वरूप है, तू बुद्ध स्वरूप है, बोध स्वरूप है। हमने अपने आप को अज्ञान का स्वरूप मान लिया है, क्योंकि संसार ने हमको अपने अंदर आने ही नहीं दिया। उसने बाहर के धर्म, कर्म, फर्ज, ड्यूटी में इतना जकड़ लिया कि हमें आत्मधर्म में आने ही नहीं दिया, आत्मधर्म का पालन ही नहीं करने दिया। जाग जाओ, इसलिए गुरु रोज जगाता है। तुम न नीच हो, न गंदे हो, न बंदे हो, न जीव हो, साधारण जीव ब्रह्म का मिलाप गुरु कर देता है। जिस बकरी के बच्चे ने, जिस शेर के बच्चे ने अपने आप को बकरी मान रखा था, गुरु उसको याद दिला देता है तू बकरी नहीं, शेर शिवोहम की गर्जना करो। तभी हम लोग भजन गाते हैं, शिवोहम शिवोहम शिवोहम। अज्ञान में है तो बकरी वाले भजन गाते हैं, मैं। जाग जाओ, जाग जाओ, जाग जाओ। देखो, अनुभव करो कि तुम ही तो आनंद स्वरूप हो, तुम ही तो सुख स्वरूप हो। तुम चिड़चिड़ स्वरूप नहीं हो, तुम खिचखिच स्वरूप नहीं हो, तुम शुद्ध स्वरूप हो, ज्ञान स्वरूप हो, आनंद स्वरूप हो। जानने का प्रयास तो करो। गुरु की शरणागत तो हो, सच्चे गुरु के शरणागत, जो तुम्हें गंदा बंदा संबोधित ना करे, तुच्छ करके संबोधित ना करे, तुमको भगवत दृष्टि से देखे, भगवत दृष्टि से स्वीकार करे। जो तू है सो मैं हूं, जो मैं हूं सो तू है। न कुछ आरजू है, न कुछ जुस्तजू है।